बच्चों को यूपीएससी की कोचिंग पढ़ाने वाले अध्यापक और युवाओं के बीच काफी फेमस अवध ओझा को तो आप सब जानते ही होंगे। उनके पढ़ाने का अंदाज और चीजों को उदाहरण देकर आसानी से समझा देने के लोग कायल हैं। सोशल मीडिया पर उनकी पढ़ाने के दौरान कही गई बातों की रील भर भर के कटती हैं और वायरल होती है। इसी बीच अवध ओझा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब व्यूज बटोर रहा है, जिसमें वो सपा मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उनके कसीदे भी पढ़ रहे हैं। और तो और उन्होंने अखिलेश यादव जैसा प्रधानमंत्री होने की बात भी कह डाली है। दरअसल अपनी एक क्लास के दौरान अवध ओझा एक श्लोक का अर्थ समझा रहे थे, तभी तपस्या का जिक्र करते हुए उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का उदाहरण दिया। इसी दौरान अवध ओझा ने कहा कि ये दोनों भविष्य के बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन अखिलेश यादव को सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि वो अपने गुस्से को थोड़ा नियंत्रित करें। अवध ओझा ने कहा कि अखिलेश यादव बहुत ही इम्पेशेंट यानी कि उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन इसके बाद उन्होंने पिता मुलायम का जिक्र किया और कहा कि इतने महान नेता के पुत्र हैं, इतने बड़े प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, इतने अच्छे काम किए हैं। मैं तो जब भी आगरा एक्सप्रेसवे पर निकलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अखिलेश यादव जैसा ही प्रधानमंत्री देश में होना चाहिए। अगर इतना विजनरी लीडर है वो आदमी। अवध ओझा ने कहा, मेरी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन काम उन्होंने अच्छे किए। अवध ओझा के इस वीडियो के बाद अखिलेश के समर्थक उनकी वीडियो खूब शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि अवध ओझा भले ही एक शिक्षक हों, लेकिन राजनीति पर उनकी कही गई बातें खूब वायरल होती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी अवध ओझा खूब सुर्खियों में रहे थे। चर्चाएं थी कि वो प्रयागराज से बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन किसी कारण से उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने इन दावों पर मुहर भी लगाई। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि लोकसभा चुनावों में मैंने बीजेपी से प्रयागराज से टिकट मांगा था, पर मिला नहीं। कुछ बीजेपी नेताओं ने मुझसे कैसरगंज से लड़ने के लिए कहा, पर मुझे प्रयागराज से लड़ना था। फिर मैंने कांग्रेस से कहा कि अमेठी से टिकट दे दो। शुरुआत में वे लोग तैयार हो गए, पर पता नहीं क्या हुआ कि किशोरी लाल शर्मा को टिकट दे दिया गया। मुझे पार्टी से कोई प्रेम नहीं है, बस कुछ खास सीटों पर चुनाव लड़ने से मतलब था, जिनमें प्रयागराज और अमेठी सीट थी। वहीं अवध ओझा के निजी जीवन की बात करें तो इनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है, लेकिन छात्रों के बीच वो ओझा सर के नाम से ही मशहूर है। जाने माने यूट्यूबर और एजुकेटर अवध ओझा का जन्म 3 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ था। उनके पिता श्रीमाता प्रसाद ओझा पोस्टमास्टर थे। कहा जाता है कि श्रीमाता प्रसाद ओझा ने अपनी 5 एकड़ की जमीन इसलिए बेच दी क्योंकि वो अपनी पत्नी को पढ़ा सके। अवध ओझा की मां जिसके बाद वकील बनी थी। अवध ओझा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गोंडा में ही हुई। स्कूल में अक्सर उनकी शरारतों की शिकायत मिलती रहती थी। 10वीं से आगे की एजुकेशन के लिए वो फातिमा इंटर स्कूल गए और फिर ग्रेजुएशन भी पूरा किया। बचपन से उनका आईएएस बनने का ख्वाब था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब वो बच्चों को आईएएस बनाते हैं।